गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक सारांश, जिसका पब्लिकेशन प्राची है, उसके पाठ नंबर 4, जिसका नाम है नाक की महिमा, के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है और ये पाठ क्या है? हास्य व्यंग्यपूर्ण। हास्य व्यंग्यपूर्ण का मीनिंग ये है कि आपको हंसी दिलाने वाला और व्यंग से परिपूर्ण है। व्यंग, बात बात पर व्यंग किया गया है। लेखक ने नाक की अच्छाई और बुराइयों का लेखा जोखा मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। नाक की जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। कितना अच्छा होता अगर नाक न होती। लेखक कहता है कि कितना अच्छा होता अगर नाक न होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुश्किल हो गया। नाक की चिंता में, सोच में मुश्किल हो गया, उसके जिया नहीं जा रहा है। लोग नाक को बचाए रखने के लिए न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। इस संसार में लोग अपनी नाक को बचाए रखने के लिए पता नहीं क्या क्या उपाय करते हैं, क्या क्या तरकीब निकालते हैं। नाक का संबंध व्यक्ति की शान से जुड़ा है। नाक का संबंध इंसान की किससे जुड़ा है? इज्जत से जुड़ा है, शान से जुड़ा हुआ है। नाक को अपनी इज्जत का प्रतीक मानता है, इसलिए लोग महंगी किस्तें चुकाकर। यहाँ व्यंग किया गया है लेखक द्वारा कि लोग अपनी नाक की शान को बचाने के लिए, नाक को शान से जुड़ा होने के कारण महंगे महंगे टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं और एसी खरीदते हैं और फिर उनकी क्या करते हैं? महंगी महंगी किस्त चुकाते हैं। किस्त कैसे चुकाते हैं? उनके पास पैसा होता नहीं, फिर उनके पास पैसा नहीं होता तो किसी से लोन लेते हैं, किसी बैंक से लेते हैं वो लोन, तो फिर वो किस्तों के रूप में उनको वो लोन ब्याज में चुकाना होता है। शादी ब्याह आदि पर खूब खर्च करते हैं, शादी ब्याह पर भी खूब खर्च करते हैं। अगर कम खर्च करें तो ये मानते हैं कि ये हमारी इज्जत नहीं रही, हमारी बेइज्जती हो गई। नाक के कारण आदमी को नाकें चबाने पड़ते हैं। नाक के कारण आदमी को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। नाकों चने चबाने का मीनिंग मुहावरा पीछे दिया हुआ है, बहुत तंग करना पड़ता है। नाक के कारण आदमी को बहुत तंग रहना पड़ता है। ये नाक बड़ी जल्दी कटती है और ये नाक बड़ी जल्दी कट जाती है और बिना किसी हथियार के कट जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बगैर किसी हथियार के कट जाती है। यदि घर से लड़का लड़की रूठ कर भाग जाए तो पूरे खानदान की नाक। यदि घर से लड़का या लड़की रूठ कर कहीं बाहर चला जाता है तो पूरे खानदान की क्या कट जाती है? नाक कट जाती है, बेइज्जती हो जाती है। कभी यहाँ व्यंग्यपूर्ण भाव से बातें कर रहा है, जिसकी नाक कट जाती है वो दूसरों को भी नकटा देखना चाहता है, और जिसकी नाक कट जाती है वो दूसरों को भी नकटा देखना चाहता है। जिसकी इज्जत नहीं रहती वो दूसरों को भी यही सोचता है कि इनकी भी बेइज्जती होनी चाहिए। मान न मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम भी नाक में दम कर देता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम भी नाक में दम कर देता है। जुकाम भी कहाँ पनपता है? नाक में। मान न मान, चाहे तू मान चाहे न मान, मैं तेरा मेहमान रहूँगा। बगैर बुलाया ये आप मेहमान कह सकते हो। नाक तब तक बुरी मालूम होती है जब किसी शुभ कार्य के अवसर पर नाक छींक मार देती है, लेकिन नाक तब बुरी हो जाती है। कब बुरी हो जाती है? अगर किसी शुभ अवसर पर नाक से क्या निकल आती है? छींक। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेली हैं। लेखक बताना चाहता है कि नाक और छींक दोनों सहेली हैं, यानी दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, पर ज़्यादातर लोग इन्हें अकेले ही देखना पसंद करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करना चाहते हैं? इनको अकेले ही देखना पसंद करते हैं। जब हमसे कोई बड़ी भूल हो जाती है तब हम सारी हेकड़ी भूल कर दूसरों के सामने बार बार नाक रगड़ते हैं। जब हमसे कोई बड़ी भूल हो जाती है तब हम सारी हेकड़ी, सारी अकड़ जो हमारे अंदर है उसको भूल कर दूसरों के सामने बार बार मीनिंग बहुत बार नाक को कहाँ रगड़ते हैं? ज़मीन में रगड़ते हैं। दूसरे लोग भी हमसे नाक रगड़वाने का मौका ढूंढते रहते हैं। और ये संसार है, इसका निर्माण कुछ इस तरीके से हुआ है कि हर कोई अपने दुश्मन की नाक
रगड़वाना चाहता है। नाक रगड़वाने का क्या मीनिंग होता है? नाक रगड़ना का मीनिंग है मिन्नतें करना, हाथ फैलाना। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। बहुत से लोगों को गुस्सा भी इतना जल्दी आ जाता है कि वो नाक पे रखा रहता है, उन्हें ज़रा सा कुछ कहा नहीं कि वे अपनी नाक फुला लेते हैं। आप कुछ भी बोलोगे तो वो अपनी नाक फुलाना स्टार्ट कर देंगे। इसका मीनिंग उसको क्या आया हुआ है? गुस्सा। नाक की जितनी कमियां या बुराइयां हैं उससे ज़्यादा अच्छाइयाँ नहीं है। नाक में कमियां भी हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा उसमें क्या है? अच्छाई। नाक रहना बहुत ज़रूरी है, नाक का रहना बहुत ज़रूरी है। नाक चाहे जिस भी आकार की हो, नाक चाहे किसी भी आकार की हो, अच्छी हो बुरी हो, पर होनी चाहिए। जिसकी नाक नहीं होती उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद नहीं करता, और जिसकी नाक नहीं होती उसकी कोई सूरत का मीनिंग है उसको देखना भी पसंद नहीं करता। सूरत का मीनिंग आपके पीछे दिया हुआ है शक्ल, उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। नाक यदि सुंदर हो तो सोने पे सुहागा है। नाक अगर ब्यूटीफुल है, सुंदर है, देखने योग्य है तो सोने पे सुहागा, तो और भी अच्छा है। कवियों ने नाक की सुंदरता का बहुत तरह से वर्णन किया है। कवियों ने नाक की जो सुंदरता है उसका बहुत तरीक़ों से वर्णन किया है। उसे सोने की हीरे मोती जड़ी नथ, नथुनी, लौंग, बुलाक आदि से सजाया है। ये नथ, नथुनी, लौंग, बुलाक ये सभी क्या होता है? स्त्री अपने नाक में पहनती है। तो आदि से जो कवि हैं उन्होंने उसे नाक को किससे सजाया है? हीरे मोती जड़ी नथ, हीरे मोती जड़ी नथुनी, लौंग, बुलाक आदि से सजाया है। क्या आप जानते हैं कि कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों दी है? क्या आपको इस बात का पता है कि कवि जो नाक की उपमा है वो तोते की चोंच से क्यों करते हैं? कहते हैं कि इस तरह से कि उसकी नाक तोते की नाक चोंच की तरह है। सॉरी, इसे सुनकर मन में अजीब से भाव उमड़ाते हैं। इसके सुनने के बाद मन में अजीब से भाव उमड़ आते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। कुछ लोग नाक पर क्या नहीं बैठने देते? मक्खी। नाक पर मक्खी बैठना क्या होता है? अपने विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनना। वो अपने विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनने देते। कुछ लोग नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। कुछ लोगों को नाक नक्कारे से बजती रहती है, और कुछ लोग सोते हैं तो उनकी नाक कैसे बजती रहती है? नक्कारे से। उनको क्या आता है? वो जब जिस टाइम सोते हैं तो क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? खटारे मारते हैं, खराटे मारते हैं, उसको नकारे सी बजती है कहते हैं। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दीन दुखिया से बेखबर रहते हैं। नाक के नीचे होना मीनिंग बिल्कुल सामने होना। कुछ लोगों के सामने बहुत कुछ हो जाता है पर वो बेखबर रहते हैं, उनको कोई खबर नहीं होती। ऐसे लोगों में कोई कमी नहीं है जो दूसरों की नाक नचाते हैं, दूसरों को नाक नचाते हैं। नाक नचाते का मीनिंग, नाक नचाना परेशान करना, दूसरों को परेशान करते हैं। किसी की नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान मानते हैं। यदि नाक न होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता? लेखक बताता है कि अगर नाक ना होती तो हम खुशबू और बदबू में क्या अंतर होता? कुछ भी अंतर नहीं होता। नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुरेल आदि सब बेकार हो जाते। नाक की अगर नहीं होती तो हमें क्या पता चलता चंदन की क्या सुगंध है, कपूर की क्या है, इत्र, फुरेल आदि का क्या हमारे ज़िंदगी में रोल है। भला हींग और देसी घी की पहचान कैसे हो पाती? अगर नाक नहीं होती तो हम ये भी नहीं पहचान पाते कि ये देसी घी है, ये हींग है। अगर नाक ना होती तो बताइए चश्मा कहाँ ठहरता? एक बार सोच के देखिए आपको अगर नाक नहीं होती तो आपका चश्मा कहाँ ठहरता? कहीं भी नहीं ठहरता। तो बताइए चश्मा कहाँ ठहरता? नाक के कारण सीता का हरण, नाक के कारण, नाक का कारण है मीनिंग इज्जत का सवाल बना लेना। नाक के कारण सीता का हरण हुआ और रावण का मरण हुआ। रावण ने सीता का हरण किया क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता था, और बाद में फिर उसी का कारण क्या हुआ? उसकी मौत हुई। शूर्पणखा की, अगर शूर्पणखा की नाक न कटती तो रामायण की रचना कैसे होती? तो लेखक बताना चाहता है अगर शूर्पणखा की नाक नहीं कटती, जो कि रावण की बहन थी, तो रामायण की रचना ही नहीं होती। महाभारत का आधार भी तो द्रौपदी की नाक ही थी, और जो महाभारत का युद्ध हुआ उसका भी मेन कारण क्या था? द्रौपदी की नाक ही थी। द्रौपदी ने उसको इज्जत का सवाल बना लिया था।
नाक के और भी बहुत फ़ायदे हैं, नाक के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सांस लेने और छोड़ने का काम नाक से ही किया जाता है। सांस लेने और छोड़ने का काम किससे किया जाता है? नाक से ही किया जाता है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने का क्या मीनिंग होगा? नकियाने लगता है। नाक हीटर का भी काम करता है, बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है। नाक की गड़बड़ी में आदमी नकियाने लगता है। गड़बड़ी का मीनिंग यही है, नकियाने का मीनिंग आप यही लगाओ कि वो नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, वो अच्छा महसूस नहीं करता है। नाक में अगर गड़बड़ी है तो इसका मीनिंग वो बीमार है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। नाक हीटर का भी काम करता है। नाक एक हीटर का भी काम करता है, बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है। जो बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको गर्म करके अंदर पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। नाक के बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। जिस तरह झाड़ू और छन्ने काम करते हैं, इसी तरह नाक के बाल भी हमारे शरीर के लिए किसका काम करते हैं? छन्ने और झाड़ू का। कई लोग अपने बांस की नाक के बाल बन जाते हैं, कई लोग अपने बांस की नाक के बाल बन जाते हैं। कवि यहाँ इस छोटे से सेंटेंस में आपको ये बताना चाहता है कि कई लोग अपने बांस की नाक के बाल बन जाते हैं, यानी बॉस के बहुत प्रिय बन जाते हैं। इस प्रकार के नाक की बड़ी महिमा है, इस प्रकार नाक की बहुत बड़ी महिमा है। तो कवि ने एक व्यंग्यपूर्ण लेखन के माध्यम से आप लोगों को ये बताने का कोशिश की है कि नाक के हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं और नाक के नाम पर इस संसार में क्या क्या होता है। तो आप लोग इस पाठ को पढ़ना और अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग।